यह सुनकर अश्विन के गुंडे राजेश पर टूट पड़ते हैं, मगर वो सबको बुरा नाच नचाता है। उन्हें कभी हवा में उड़ाता है तो कभी अपनी उंगली से गोल गोल घुमाता है। राजेश का ये जादुई खेल देखकर अश्विनी और उसके आदमी बहुत घबरा जाते हैं। हनुमान जी और लालची पानी पूरी वाला। अबे इस मोहन को तो देखो, रोज हनुमान जी को पानी पूरी का भोग लगाता है। पूरी दुनिया में हनुमान जी को पानी पूरी का भोग लगाने वाला यह अकेला मूर्ख है, कमबख्त। जय हनुमान जी की। अश्विन भाई, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ। मेरे और मेरे हनुमान जी के बीच में तुम ना ही आओ तो भला है। मोहन हनुमान जी का भक्त था और हर काम उनका स्मरण करके ही शुरू करता था। वो ईमानदारी से अच्छी सामग्री से पानी पूरी बनाता था और पानी पूरी का पानी बनाने के लिए भी हमेशा फिल्टर वाटर ही इस्तेमाल करता था। मगर फिर भी लोग अश्विनी से मिलावटी पानी पूरी खाना ही पसंद करते थे, क्योंकि चालाक अश्विनी उससे आधे रेट में पानी पूरी बेचता था। अरे आओ आओ, स्वादिष्ट पानी पूरी आधे रेट में खाओ। अश्विन का वादा, कम पैसे में स्वाद ज्यादा। ग्राहकों को अश्विनी की तरफ रिझते देख मोहन मन ही मन बड़बड़ाता है। लालची चालाक ठग कहीं का। आवाज तो ऐसे लगा रहा है कि मानो बहुत अच्छी सामग्री से बना ताजा माल बेच रहा हो। और ये ग्राहक तो देखो, पैसे बचाने के चक्कर में कैसे अपनी सेहत से खिलवाड़ करने पर तुले हैं। मोहन की आमदनी बहुत कम और खर्च अधिक था। पत्नी कुसुम हमेशा बीमार रहती थी और उसका इलाज कराना मोहन के बस की बात नहीं थी। लगता है कि मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई है जी। बार बार सांस फूलने लगता है। जय हनुमान जी की। तुम घबराओ मत कुसुम, मैं जल्द ही तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी या नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं बिना इलाज के ही मर जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो अम्मा, हनुमान जी पर भरोसा रखो। हनुमान जी तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। मोहन नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना करता था और उनकी मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाना भी कभी नहीं भूलता था। जय हनुमान जी की। हे बजरंगबली, जैसे अपने अन्य भक्तों के कष्ट हरते हो, वैसे भी मेरे भी कष्ट हरो प्रभु। एक दिन मोहन बाजार में अपनी पानी पूरी की ठेली पर खड़ा था कि तभी उसकी बेटी कामना भागी भागी आती है। बापू, जल्दी घर चलो बापू। क्या हुआ? तेरी अम्मा की तबीयत बिगड़ गई है क्या? नहीं बापू, वो कुछ लोग हमारे घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। घर का सारा सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया है। जय हनुमान जी की। अब ये क्या नई आफत आन पड़ी है? मोहन घर पहुंचता है तो देखता है कि घर का सारा सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है और सरकार के कुछ लोग पूरी बस्ती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। कुसुम, ये सब क्या हो रहा है? सरकार हमारी झुग्गियों को तोड़कर इस जगह को खाली कराना चाहती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। पेट भरना और तन ढकना तो पहले से ही मुश्किल था और अब सिर छत भी छिन गई। मोहन ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ती है। अरे हनुमान जी की मूर्ति? क्या तुमसे मेरे हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं संभाली गई कुसुम? जल्दी जल्दी में घर का सारा सामान समेटना पड़ा जी, इसीलिए भूल हो गई। मोहन हनुमान जी की मूर्ति को वहाँ से उठाकर घर के सामान के पास रख देता है। तभी कामना कहती है, अब हम कहाँ रहेंगे बापू? जय हनुमान जी की। मेरे हनुमान जी सब भला करेंगे बेटी। हम किराए का मकान लेकर रह लेंगे। किराए पर घर लेने की बात मोहन कह तो देता है, मगर खाली जेब उसे किराए पर मकान देता ही कौन। सब जगह से निराश होकर वो एक मंदिर की धर्मशाला में जाता है और पुजारी से कहता है, पुजारी जी, आप तो ईश्वर के दयालु भक्त हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझ गरीब को निराश नहीं करेंगे। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए बेटा? हमारे सिर से छत छीन ली गई है और हम सड़क पर पड़े रहने पर मजबूर हो गए हैं। क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए मंदिर की धर्मशाला में शरण दे सकते हैं? नहीं दे सकता बेटा। धर्मशाला में तो केवल यात्रियों के ठहरने की ही इजाजत है। हर तरफ से निराश होकर मोहन सड़क के किनारे पर ही तिरपाल की झोपड़ी डालकर उसमें रहने लगता है। एक दिन वो बाजार में पानी पूरी बेच रहा होता है कि तभी एक आदमी हनुमान जी का भेष बना कर आता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बजरंगबली को पानी पूरी खिला दो भक्त।
यह सुनकर अश्विनी उसका हंसकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, अबे बजरंगबली कब से पानी पूरी खाने लगे ढोंगी, चल भाग यहाँ से। अश्विनी के ये कहने पर हनुमान जी बना वो आदमी मोहन के पास जाकर कहता है, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, बजरंगबली को पानी पूरी खिला दो भक्त। अरे उनको तो मैं रोज ही पानी पूरी का भोग लगाता हूँ भाई, तुम्हें पानी पूरी खानी है तो आओ, तुम भी खा लो। मोहन उस आदमी को पानी पूरी खिला देता है और वो आदमी जाते जाते मोहन से कहता है, हनुमान जी तेरे काम धंधे में बरकत देंगे भक्त। अरे काश ऐसा होता भाई, यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। ईमानदारी से काम करने वाले भूखे मर रहे हैं और बेईमान लालची पैसे में खेल रहे हैं। बेईमानी ज्यादा दिन नहीं टिकती, देखना जल्द ही दम तोड़ देगी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यह कहते हुए हनुमान जी बना वो आदमी चला जाता है और कुछ दिन बाद सचमुच ही उसकी वाणी सत्य होती नजर आती है। तू 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 अबे कैसे पानी पूरी खिला रहा है, एकदम सड़ी हुई है। ये मिलावटी और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता है। 2 दिन पहले इसकी पानी पूरी खाकर मेरी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई। तो फिर तुम मोहन की पानी पूरी क्यों नहीं खाते? थोड़ी महंगी जरूर है पर है शुद्ध और स्वादिष्ट। आज के बाद कोई भी इससे पानी पूरी नहीं खाएगा, सब मोहन से ही पानी पूरी खाएंगे। हाँ। उसी दिन से मोहन का काम चमकने लगता है। सब ग्राहक उसकी ठेली पर आने लगते हैं और अश्विनी की ठेली की तरफ कोई नहीं देखता। यह देखकर अश्विनी को मोहन से दुश्मनी हो जाती है। मैं भी देखता हूँ कि मोहन तुम्हें कब तक पानी पूरियाँ खिलाता है। जब मोहन ही नहीं रहेगा तो पानी पूरियाँ खाने सब मेरे ही पास आओगे ना। यही सोचकर अश्विनी मोहन की पिटाई करने के लिए कुछ गुंडे भेजता है और गुंडों की गाड़ी सीधे मोहन की ठेली के पास आकर रुकती है। अबे सुन बे पानी पूरी वाले, कल से तू बाजार में नजर नहीं आना चाहिए। क्यों भाई, ये बाजार क्या तुम्हारे बाप का है? मुझे यहाँ ठेली लगाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तू रंगा दादा की बात नहीं मानेगा। चलो बे, इसके और इसकी ठेली की हड्डी पसलियाँ तोड़ डालो। उसके ये कहते ही बदमाश मोहन पर डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं और उसकी ठेली को तोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। लोग मोहन को अस्पताल पहुंचाते हैं। कुसुम, अब मैं तो कई महीने तक काम ही नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरी पानी पूरी का ठेले का क्या होगा? मैं अपने भाई राजेश को यहाँ बुला लेती हूँ। जब तक आप ठीक नहीं होते ठेही वो ही लगा लेगा जी। कुसुम अपने भाई राजेश को फोन करके ये सब बात बताती है, मगर वो ठेली लगाने से मना कर देता है और उसी समय हनुमान जी राजेश का रूप लेकर मोहन के पास आ जाते हैं। अरे राजेश, तुम उस दिन तो तूने आने से मना कर दिया था, फिर आज कैसे आ गया? जय बजरंगबली, वो बाद में मेरे सपने में बजरंगबली आए और उन्होंने मुझे समझाया तो मैं आ गया। मोहन को राजेश की बात में कुछ रहस्य तो लगता है, मगर वो चुप ही रहता है। उस दिन के बाद स्वयं हनुमान जी राजेश बनकर बाजार में पानी पूरी बेचने लगते हैं। आओ भाई, सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, ऐसी पानी पूरी कहीं नहीं मिलेगी। अब ये कौन आ गया? लगता है इसका भी कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी के हाथ से बनी पानी पूरी खाकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह, इसकी पानी पूरी का स्वाद तो अलौकिक है। कैसे बनाते हो भैया? मन के प्रेम और इन हाथों की मेहनत से बनाता हूँ। बोलो जय बजरंगबली की। अब तो जिसे देखो वही मोहन की पानी पूरी का दीवाना हो जाता है और नोटों की बारिश होने लगती है। इसी बीच अश्विनी राजेश को भी पीटने की कोशिश करता है, मगर राजेश उनको नाको चने चबवा देता है। आज तो तुझे भी उसी तरह अस्पताल भेज देंगे जहाँ कुछ दिन पहले मोहन को भेजा था। चलो बे, इसकी हड्डियों का चूरमा बना डालो। यह सुनकर अश्विन के गुंडे राजेश पर टूट पड़ते हैं, मगर वो सबको बुरा नाच नचाता है। उन्हें कभी हवा में उड़ाता है तो कभी अपनी उंगली से गोल गोल घुमाता है। राजेश का ये जादुई खेल देखकर अश्विनी और उसके आदमी बहुत घबरा जाते हैं। अबे सालो, मुझे तो ये कोई जादूगर आदमी लगता है, पर मुझे तो महाबली हनुमान जैसा दिखता है। कोई भी हो, अब भाग लो, इसी में हमारी भलाई है। भागते क्यों हो? आओ आओ, मेरी हड्डियों का चूरमा बनाओ। अश्विनी और उसके गुंडों को सबक सिखाने के बाद राजेश मोहन के पास जाता है और उसे नोटों से भरा थैला देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी पानी पूरी की कमाई। थैला भरकर नोट? क्या मेरा पानी पूरी का काम इतना अच्छा निकला? हाँ, अब तुम्हारे पास इतना रुपया आ गया कि तुम कोई भी अच्छा घर खरीद कर उसमें रह सकते हो।
यह कहकर राजेश जाने लगता है, मगर तभी मोहन कहता है, उधर देखो, अगर वो असली राजेश है तो फिर तुम कौन हो? मोहन के ये कहते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैं स्वयं हनुमान जी हूँ भक्त। मुझे तुम्हारी विपदा हरने के लिए राजेश का रूप लेना पड़ा। और मोहन जय हनुमान जी कहकर हनुमान जी की जय जयकार करने लगता है।